नमस्कार, डेन न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। अब खबरें विस्तार से। सोमवार को एक व्यक्ति की तबीयत खराब थी, जिसे दिखाने के लिए उसकी पत्नी किसी वाहन से उसको लेकर शहर के जूरन छपरा जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही उक्त व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद चालक शव और उसकी पत्नी को बीच सड़क पर गाड़ी से उतारकर फरार हो गया, जिसके बाद महिला रोने और बिलखने लगी। मामला सदर थाना क्षेत्र में होने की वजह से स्थानीय लोगों की मदद से सदर थाना के पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को जब्त कर आगे की कार्रवाई में लग गई। मृतक व्यक्ति सकरा थाना क्षेत्र के सुजावलपुर का बताया जा रहा है। क्या यही इंसानियत है? अब सबसे बड़ा सवाल है कि जब इंसान ही इंसान से इस तरह का व्यवहार करेगा तो फिर इंसान होने का मतलब ही क्या है? ये कैसे हुआ? हार्ट का बीमारी था, जा रहे थे जूरन छपरा दिखाने के लिए, इसी में गाड़ी पर डेट कर गया। हम गरीब आदमी, हमको कोई सहारा नहीं है। कहाँ से भी आप लोग आए? सुजावलपुर से। सुजावलपुर से? हाँ। इलाज कराने जा रहा था, इसी बीच में वो हार्ट अटैक करके मर गया। गाड़ी में ही? नहीं, गाड़ी में नहीं, गाड़ी से तो नीचे हम लोग देखें। जी। और इनका घर कहाँ बताएं? सुजावलपुर। सुजावलपुर, राजपूत टोला। जी। टीकाकरण अभियान के तहत ग्रामीणों को टीकाकरण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से सोमवार को सदर अस्पताल परिसर से उप विकास आयुक्त सुनील कुमार झा ने जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर विभिन्न प्रखंडों के लिए रवाना किया। इस दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद रहे। उप विकास आयुक्त सुनील कुमार झा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण अभियान में तेजी लाने को लेकर 25 गाड़ियों को विभिन्न क्षेत्रों के लिए रवाना किया गया है, जो ग्रामीण क्षेत्रों की जनता को टीकाकरण के लिए जागरूक करने का काम करेगा। आज हम लोगों ने टीका एक्सप्रेस के रूप में 25 वाहनों को झंडी दिखा करके रवाना किया है। हम लोग का मकसद यही है कि जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, जो कि हम लोग जो टीकाकरण केंद्र जो स्थापित करते हैं, तो हो सकता है कि लोगों के घर से दूरी रहती है, इसके चलते भी लोग नहीं आ पाते हैं। तो हम लोगों ने उसके चलते जो है ये किया है कि लोगों के घर घर जा कर के इसका टीकाकरण किया जाएगा। इसीलिए जो है टीका एक्सप्रेस का हम लोगों ने आज रवाना किया है। कोशिश हमारी होगी कि और भी इसको हम लोग संख्या इसको बढ़ावें। तो वही आज हम लोग के द्वारा कुल कितनी गाड़ियां हैं और कितने प्रखंडों के लिए रवाना किया? 25 वाहन को हम लोगों ने रवाना किया है। कोरोना संक्रमण के कारण नगर निगम में तैनात कर्मचारियों को अलग अलग क्षेत्रों में नियुक्ति कर दिए जाने के कारण लंबे समय से जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा था। शनिवार को नगर निगम के द्वारा 338 प्रमाण पत्र जारी किए गए। इसमें 290 जन्म प्रमाण पत्र एवं 48 मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए। प्रमाण पत्र जारी होने से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए निगम कार्यालय पहुंच रहे लोगों ने राहत की सांस ली है। जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र शाखा में लंबे समय से प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किए जाने को लेकर नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय के द्वारा नगर आयुक्त हीरा कुमारी को जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र शाखा में नियुक्ति की गई है। मेयर सुरेश कुमार ने बताया कि लंबे समय से प्रमाण पत्र के लिए लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही थी, अब उनकी परेशानी खत्म हो गई है। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र अब आसानी से निर्गत किए जा रहे हैं। करते करते आज एक अच्छी व्यवस्था बनी है, उसमें नगर आयुक्त ने उप नगर आयुक्त को रजिस्ट्रार बना दिया है। आज उसी का मतलब देखिए कि 290 जन्म प्रमाण पत्र एक दिन में निकला है, 48 का मृत्यु प्रमाण एक निकला है। अब हमको लगता नहीं कि व्यवस्थाएं गड़बड़ होगी, जो भी जन्म मृत्यु होगा हमको लगता है 7 दिन के अंदर में निकल 7 दिन में बन जाएगा। उसी वजह का मेरा ये कहना है, मैं सरकार नहीं हूं, हमारा कोई नहीं, लेकिन जो भी इसमें वार्ड पार्षदों का सहयोग होनी चाहिए। मौसम के लगातार बिगड़ते मिजाज को लेकर संभावित बाढ़ की चिंता सता रही है। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने सोमवार को एक बार फिर सभी बीडीओ, सीओ सहित वरीय अधिकारियों की बैठक बुलाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर बाढ़ पूर्व तैयारियों की उन्होंने समीक्षा की। निर्देश दिया कि सभी प्रखंडों के नोडल पदाधिकारी अपने अपने प्रखंडों में जाकर तैयारियों में तेजी लाएं। उन्होंने कहा कि किसी भी आपदा के प्रभाव को पूर्व की अच्छी तैयारी से काफी कम किया जा सकता है। संभावित बाढ़ को देखते हुए सभी प्रखंड की सभी पंचायतों के लाभुकों की अद्यतन सूची तैयार की जाए, जिसमें उनके नाम के साथ उनकी जन्म तिथि एवं आधार संख्या अंकित होगी। यह काम हो जाने से जरूरतमंदों को ससमय राहत पहुंचाई जा सकेगी। संभावित बाढ़ को देखते हुए जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर ने आज जिले के सभी अंचलों के अंचल अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने
सभी बीडीओ को अलर्ट रखने का निर्देश दिया है और उन्होंने कहा है कि संभावित बाढ़ रूपी आपदा को लेकर प्रखंड और अंचल स्तर पर सारी तैयारियां पूर्ण कर ले, ताकि जब ऐसी स्थिति आए तो उन चुनौतियों का सामना करने में हम सक्षम हो सके। बिहार में डबल इंजन की सरकार पर रोहिणी आचार्य के द्वारा लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं। ताजा ट्वीट सूबे के भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय के विधानसभा क्षेत्र में लकड़ी की गुमटी में चल रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर किए जाने के बाद राजद मंत्री रामसूरत राय पर एक बार फिर से हमलावर हो गई है। आपको बता दें कि शराब मामले में मंत्री रामसूरत राय के भाई का नाम आने के बाद से ही राजद लगातार मंत्री रामसूरत राय पर हमलावर है। जिस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के विषय में रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया है, वह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उनके पिता लालू प्रसाद यादव के समय में ही बनाया गया था। कोरोना काल में संक्रमण की महामारी से बचने को लेकर चल रही कवायदों के बीच विभिन्न प्रखंडों में सालों से बनकर तैयार अस्पताल भवनों को सुचारू बनाने की मांग की जा रही है। साथ ही विभिन्न प्रखंडों में स्थापित वैसे स्वास्थ्य केंद्र अथवा उप केंद्र जो किन्हीं कारणों से मरणासन है, उन्हें भी सुचारू कराए जाने की मांग जोरों पर है। दूसरी ओर बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय के विधानसभा क्षेत्र औराई के अमनौर गांव में एक स्वास्थ्य उपकेंद्र पिछले 1.5 दशकों से एक गुमटी में सुचारू है। स्थानीय ग्रामीण दीन बंधु की माने तो यह उपकेंद्र भी एएनएम की मर्जी पर टिका है। उसकी मर्जी हो तो गुमटी खुले, मर्जी ना हो तो गुमटी पर ताला लटका रहता है। वहीं राजद नेता सुबोध राय का कहना है कि सुशासन की सरकार में जहां विकास के लंबे चौड़े दावे किए जा रहे हैं, न्याय के साथ विकास का नारा भी गूंजता रहता है, वैसे में औराई प्रखंड क्षेत्र के अमनौर गांव में गुमटी में चल रहा यह स्वास्थ्य केंद्र, जिस पर 2 पंचायत के 15,000 से अधिक लोगों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है, वहां एक अदद भवन तक नहीं होना सुशासन की सरकार और स्वास्थ्य महकमे का मुंह चढ़ाने के लिए काफी है। बिहार सरकार जो है सभी मामले में फेल हो गई। ये तो आपके पास एक नमूना है। हमारे लालू यादव जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी बच्ची रोहिणी जी ने जो आपको ट्वीट किया, तब हमको लगता है शायद जो हमारे पत्रकार बंधु हैं उनकी नज़र इस पर गई है। ये तो एक नमूना है कि औराई के अमनौर में एक गुमटी में जो है स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है, जहाँ पर वहाँ किसान मजदूर गांव के लोग वहाँ रहते हैं। आज कोरोना में पूरी तरह गांव में जो है कोरोना असर कर रहा है, लेकिन लोग मजबूरी में स्वास्थ्य केंद्र में जाकर जो गुमटी में चल रहा है इलाज कराने के लिए वहाँ मजबूर है। वहाँ भी जाइए, हकीकत है कि वहाँ डॉक्टर नहीं है, कुछ नहीं है, केवल नीतीश कुमार जी का खाना पूर्ति है कि उप स्वास्थ्य केंद्र जो है एक गुमटी में चलाया जा रहा है, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को ठगने के लिए। केवल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, पेपर में ये लोग यह दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार जो है सभी मोर्चे पर सफल है, लेकिन कोरोना के इस काल में, कोविड-19 में सरकार हर मुद्दे पर फेल है। औराई हर साल बाढ़ से प्रभावित होता है, सैकड़ों लोग उसमें जल समाधि ले लेते हैं, किसान परेशान होते हैं, मजदूर परेशान होते हैं। और आज इस कोरोना काल में आपको जीता जागता उदाहरण है। हम नीतीश कुमार जी से और एनडीए के लोगों से पूछना चाहते हैं, जहां स्वास्थ्य मंत्री हैं, जहां मंत्री हैं, कई मंत्री हैं, ये मंत्री जी के भूमि सुधार मंत्री का गाँव है, इनके क्षेत्र का मामला है, तो हम सरकार से जानना चाहते हैं कि क्या यही आपका स्वास्थ्य सुविधा है, क्या यही अच्छे दिन है, क्या यही बिहार की जनता के लिए आपने सौगात दिया है कि गुमटी में आपका स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है। इससे बड़ा हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता है। यह जो अस्पताल है वह औराई प्रखंड अंतर्गत अमनौर पंचायत का अस्पताल है। बगल का पंचायत अतरार में भी कोई अस्पताल नहीं है, जिस कारण से आसपास के लगभग 14-15 हज़ार जनसंख्या का जो भार है वह इसी अस्पताल पर है। और आप देख रहे हैं कि यह जो अस्पताल है वह गुमटी में चल रहा है, जबकि इस अस्पताल का जो निर्माण है वह आज से 15 वर्ष पूर्व किया गया था और आज तक इसके लिए कोई भवन नहीं बनाया गया, जो कि काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक समझिए कि राजनीतिक दुर्भावना का शिकार जो है वह औराई हुआ है, और ख़ास करके यह अमनौर जो उप स्वास्थ्य केंद्र है वह हुआ है, जिसका नतीजा है कि आज तक इसका कोई भवन नहीं बन पाया और आज गुमटी में चलने को मजबूर है। इस कोरोना जैसे महामारी, ब्लैक फंगस जैसे महामारी में कैसे सरकार इस गुमटी के भरोसे इस महामारी से लड़ पाएगी, ये तो सरकार ही बता पाए। अस्पताल को देखे, सरकार इस पर संज्ञान ले और इसके लिए जो उपयुक्त जो भवन हो सकता है
उसका निर्माण करवाया जाए। और साथ ही साथ पूरे औराई का ये हाल है, औराई में 73 ऐसे अस्पताल है, इस सब का वही हाल है। वहाँ अविलंब चिकित्सकों की बहाली की जाए, नर्स की बहाली की जाए और दवाई का व्यवस्था कराया जाए। यही हमारा सरकार से विनती और आग्रह है। मुजफ्फरपुर में एक ओर लोग कोरोना से त्रस्त हैं तो दूसरी ओर शराब माफिया इस त्रासदी में अवसर तलाश रहे हैं। कोरोना काल में संक्रमण से बचने के लिए हर महकमा बच बचाकर काम कर रहा है। इसका फायदा उठाते हुए शराब कारोबारियों ने धंधा तेज कर दिया है। ताज़ा मामला शहर के नई बाजार इलाके का है, जहां नई बाजार अली मिर्जा रोड स्थित खटाल में छापेमारी कर नगर पुलिस ने 13 कार्टन विदेशी शराब जब्त किया है। हालांकि रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए शराब धंधेबाज फरार हो गए। इस संबंध में नगर थाने के अपर थानेदार ओम प्रकाश ने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि एक वार्ड पार्षद के घर के सामने स्थित खटाल में शराब का धंधा हो रहा है। सूचना का सत्यापन किया गया। इसके बाद एक टीम बनाकर खटाल में छापेमारी की गई। इस दौरान भूसा में छिपाकर रखा 13 कार्टन विदेशी शराब जब्त किया गया। बताया कि और माल की डिलीवरी कर चुका था। उन्होंने बताया कि इस मामले में पथलू राय, बेलू चौधरी, सुनील कुमार, कल्लू राय और लालू को आरोपित किया गया है। पथलू, बेलू और सुनील शराब मामले में पहले भी जेल जा चुके हैं। वहीं कल्लू और लालू का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। पांचों मिलकर खटाल में शराब का धंधा करते थे। नई बाजार से नई बाजार अली मिर्जा रोड से पथलू राय पिता सुरेश राय के माने खटाल से 13 कार्टून अंग्रेजी शराब की बरामदगी हुई है और उसमें माने 5 आदमी मिलकर ये कारोबार करते हैं। एक और है बेलू चौधरी, एक है कल्लू राय, एक है सुनील कुमार और एक है लालू। यही लोग करते हैं जिस पर शराब पकड़ाया है। क्या सूचना मिली थी कौन पुलिस को? सूचना मिली थी कि ये लोग शराब का खेप लाए हुए हैं, अभी आप छापामारी कीजिएगा तो सब लोग पकड़े जा सकते हैं। हम लोग गए हैं तो सब पुलिस का गाड़ी उड़ी देख करके भाग गया है, लेकिन शराब की बरामदगी हुई है। कितने कार्टून? 13 कार्टून है। शराब है 122 लीटर करीब। कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। छापेमारी चल रही है। इस पर आवश्यक कार्रवाई FIR हो गया है और गिरफ्तारी की जा रही है। सोमवार को निकटतम प्रत्याशी संघ के सदस्यों ने जिलाधिकारी प्रणव कुमार को ज्ञापन सौंपकर जिले में चल रहे किरासन तेल की कालाबाजारी को रोकने की मांग की। निकटतम प्रत्याशी कन्हैया गुप्ता ने बताया कि जिले में 2018 से मिट्टी तेल की कालाबाजारी चल रही है। झुग्गी झोपड़ी, रैन बसेरा, स्लम एरिया, छात्रावास, एकल विधवा परिवार, विकलांग सहित अन्य परिवारों को 1.5 लीटर तेल दिया जाना था, लेकिन डीएम के आदेश के बावजूद कई वार्डों में आज तक किरासन तेल का वितरण नहीं किया गया। इससे स्थानीय लोग काफी नाराज और आक्रोशित हैं। मामला संज्ञान में आते डीएम ने जांच का आदेश दे दिया है। इस संबंध में एसडीओ पूर्वी कुंदन कुमार ने बताया कि ऐसी शिकायत जब भी आई है उसमें तुरंत कार्रवाई की गई है। मामला सत्य पाए जाने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। मामला ये है कि वार्ड नंबर 23 में शंकर सैनी एक ठेलाधारी है। उन ठेलाधारियों द्वारा जो है 20/7/2018 को ही जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी को एक लिखित आदेश दिया गया था कि सभी 149 वार्डों में ठेलाधारी द्वारा 400 लीटर तेल सलम क्षेत्र एरिया में वितरण करने के लिए उनका आदेश के आलोक में 149 ठेलाधारियों को चिट्ठी निर्गत किया गया। लेकिन 20/7/2018 से आज तक हमारे वार्ड नंबर 23 में शंकर सैनी ठेलाधारी द्वारा कहीं भी वितरण स्थल पर तेल का वितरण नहीं किया गया। चिट्ठी में स्पष्ट अनुमंडल पदाधिकारी की चिट्ठी आप देख लीजिएगा, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि डोर टू डोर वितरण स्थल पर जाके जिनको तेल देना है 1.5 लीटर उस वैसे उपभोक्ताओं को आधार का जीरोक्स लेना है और एक उनकी कॉपी है, जो कॉपी पर वितरण पंजी पर ठेलाधारी को दस्तखत करवाना है और उनको तेल देकर उनसे पैसा लेना है। तो ये मामला सिर्फ वार्ड नंबर 23 से जुड़ा है या सभी वार्डों की यही स्थिति? नहीं, 149 वार्डों में कुछ वार्डों को छोड़कर बाकी सारे वार्डों में यही स्थिति है। खासकर मेरे वार्ड में तो आज तक हम लोगों ने ठेलाधारी को देखा ही नहीं। हम लोग के वार्ड में एजाजी मार्ग गली एक सलम एरिया है, धोबी गली जो मॉडर्न कुल्फी हाउस छोटी कल्याणी के पास सामने में घनी बस्ती है वो सलम एरिया है।
कई स्लम एरिया हमारे वार्ड नंबर 23 में, लेकिन कहीं भी तेल का वितरण आज तक शंकर सहनी द्वारा नहीं किया। को ज्ञापन सौंपा है, क्या कुछ कहा है उन्होंने? जिलाधिकारी महोदय को मैंने पब्लिक पटिशन दिया है और पूर्व के आदेश की चिट्ठी मैंने दिखाया है। जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि मैं तुरंत एसडीओ को इसके विषय में है से विभागीय कार्रवाई के लिए आदेश कर रहा हूं और उन्होंने जो है कहा है कि आप एसडीओ से भी मिलिए। हम लोग एसडीओ से मिले हैं, एसडीओ साहब भी कार्रवाई की बात करते हैं, लेकिन कहाँ तक कार्रवाई हो पाएगी ये 2018 से मामला है। ये देखिए किस वार्ड में ऐसा हो रहा है ये नहीं मालूम है, लेकिन वार्ड स्तर पर जो हमारे निगरानी समिति है उसके निगरानी में ही इसका वितरण होता है और ये घूम घूम करके ठेला का तेल जो है वो बिक्री होता है। इसमें किसी प्रत्येक परिवार को देने का ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। यूजुअली हाट बाजार जहाँ लगता है वहाँ पर ही इसका वितरण होता है। फिर भी वार्ड स्तर पर जो हमारे वार्ड सदस्य होते हैं या उनके अध्यक्षता में जो गठित हमारी समिति है वो अपने हिसाब से उस अल्प तेल को उसका वितरण करवाते हैं। 2018 से यहाँ पे हूँ। ऐसी प्रकार कोई भी शिकायत अगर मिली है तो तत्क्षण उसकी कार्रवाई उस पर कार्रवाई हुई है। अगर ऐसा कोई मामला संज्ञान में लाया जाता है कि राशन तेल का वितरण नहीं हो रहा है तो उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन फिलहाल अभी हमारे संज्ञान में कोई ऐसा मामला नहीं है। नए उम्र के लड़के लड़की को आपने लिविंग रिलेशनशिप में रहते हुए तो खूब देखा होगा, लेकिन आज आपको हम अधेड़ उम्र के महिला पुरुष के लिविंग रिलेशनशिप के दौरान हाई वोल्टेज ड्रामे की तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें मुजफ्फरपुर के स्टेशन रोड की है, जहां यह महिला एक व्यक्ति को पीट रही है। एक थप्पड़ नहीं, दो थप्पड़ नहीं, बल्कि कुछ ही देर में कई थप्पड़ इन महोदय को जड़ दिया गया। डेन न्यूज संवाददाता आमिर ने जब वजह जानने की कोशिश की तब उन्हें पता चला कि औराई के रतवारा निवासी सुरेश राम का दिल चंडीगढ़ की रहने वाली इस महिला से लग गया। बगैर शादी के ही दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। सुरेश ने गांव जाकर महिला से शादी करने का वादा भी किया। लॉकडाउन लगने के कारण सुरेश अपने जिला मुजफ्फरपुर पहुंचा। इसी दौरान रेलवे स्टेशन से सुरेश इस महिला को छोड़कर वहां से भागने लगा। फिर क्या था, महिला खोजते खोजते इमली चट्टी बस स्टैंड पहुंच गई। सुरेश वहां से अपने गांव औराई अकेले ही भागने की फिराक में था। महिला को इसकी भनक लग गई। फिर इमली चट्टी बस स्टैंड से लेकर रेलवे स्टेशन तक इस महिला का घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। सुरेश की पिटाई होते देख स्थानीय महिला भी आग बबला हो गई और वहां मौजूद महिलाओं ने उस महिला की जमकर पिटाई कर दी। मामला बढ़ते देख मौके पर पहुंची नगर पुलिस ने दोनों को समझा बुझाकर शांत कराया। ये जो हमको मार रहा है, हमने देखिए मेरा बहन ये लोग 6 साल से विधवा है। मेरा बहन जो चंडीगढ़ में काम करता है और ये भी साथ में करता है। तब रहे ना, हाँ 6 साल के बाद में जब शादी करने के लिए तैयार हुआ तब फिर हम बिहार मुजफ्फरपुर से हम जाके चंडीगढ़ से इसको मैं 1 हफ्ता में लेके आया, घर पर लेके आया। घर पर से क्या बोलता है, अब तुम्हारा घर नहीं जम रहा है, तो ये नहीं जम रहा है, तो वो नहीं है, तो हम बोला भाई जहाँ रहते वहाँ चलो, तो वहाँ भी नहीं जाएगा। अभी बोलता हमको पैसा देता हूँ, अब उतना पैसा भी फिर में 1000 रुपया में दे दिया हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के औराई थाना। औराई के रहने वाले? जी। औराई के कौन गाँव? रतवारा। आज कहाँ से आए हैं? घर से। कौन घर? रतवारा से। रतवारा से। मुजफ्फरपुर कैसे आ गए? शहर कैसे आ गए? जी नहीं, गाड़ी बाहर हम लोग। हमने बोला कि चलो तो बोलता नहीं जब हमें पैसा दोगे तो तुम रहो, पैसा दे हम चलता गुजरात। हाँ, कहाँ से लाए महिला को? पंजाब से। पंजाब के कौन गाँव? चंडीगढ़ से। ना मारेगा 50-60 हजार के सामान वहाँ बेचा। हमारे बाइक में रुपया था वो भी चढ़ा लिया, हमारा बाइक का खाता नहीं विश्वास है। चलो आप वहाँ पर चलो, इतना वहाँ चलो ना, बैंक खाता दिखवाते कि पैसा खाली करवा दिया हमारा बैंक के खाता। कोई नहीं है, बंदा वो जनानी इसका बांध फंसा दिया हमारे को। बोलता है शादी कर दूंगा, तो शादी क्या करेगी, हम ये सिंदूर इसका बहन वहाँ पर ऐसा सिंदूर कर दिया। बोलता है हाँ कि रखेगा अच्छा से, तू बीमार रहती है ना। नहीं, हम शादी थोड़ा नहीं इसके साथ करेंगे। बोला कि अच्छा से रखेगा, हमको चल दिन पार हो जाएगा। यहाँ बस अड्डा से भाग लिया। लेकर शादी कराती थी? हाँ, इसे आए अपना घर लेके, बोला घर गांव पर करेंगे शादी, गांव में शादी करूंगा। यहाँ गांव पर लाया, आये बस अड्डा छोड़ कर भाग लिया। मार काहे रहती है? ना मारेगा, मैं पैसा कितना सामान बर्बाद कर दिया है, बहुत सामान बर्बाद कर। हम कैसे जाएंगे, लाइन पर मार। कहाँ मिल गया आपको?
इतना सामान बर्बाद। इधर देखिए कहाँ मिल गया आपको ये? किसकी बात बुलाइए सूरत से। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य की सरकार ने इसकी रोकथाम को लेकर लॉकडाउन लागू किया है। इस लॉकडाउन की वजह से कई लोगों का काम छिन गया, तो कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें अपने कामों का दाम भी नहीं मिल पा रहा है। वहीं इस लॉकडाउन का असर कुम्हार पर भी पड़ा है, जो सुराही, घड़े और शादी विवाह में मिट्टी की हाथियां बनाते हैं। ऐसे ही एक कुम्हार जो इस लॉकडाउन में खुद से कड़ी मेहनत करके मिट्टी से बने घड़े, सुराही और शादियों को लेकर हाथियां बना रहे, इस उम्मीद में हैं कि चीजें बिकने लगे, लेकिन बावजूद इसके न तो ऑर्डर मिल पाता है और ना ही लोग कुछ सामान खरीद पाते हैं। साथ ही कहा कि जो पहले ऑर्डर दिए हुए थे वो लोग भी कैंसिल कर दिए। रोड पे आदमी चल नहीं रहे हैं, इक्का दुक्का लोग चलते भी हैं तो पुलिस उनको मारते हैं कि घर में जाओ, तो कहाँ से बिक्री बट्टा होगा, यही वजह है। नहीं बिक रहा है? नहीं, एकदम नहीं। मेहनत इतना कर रहे हैं तभी भी पैसा नहीं क्या करें, बैठे हुए हैं तो देखिए मेहनत कर रहे हैं, कभी हो ग्राहक आएगा तो बेचेंगे, इसीलिए बैठे बैठे क्या करें, मन नहीं लग रहा, पेंटिंग करके रख रहे हैं, बना रहे हैं शादी के लिए। शादी का जो होता है हाथी वो सब बिक रहा है? जी नहीं, वो भी नहीं बिक रहा है, लोग आ नहीं रहा है, इक्का दुक्का अपना शादी कर रहा है जैसे तैसे, हाँ किसी तरह शादी कर रहे हैं, बस कोई बाजा उजा है नहीं, कोई तरह का है नहीं, लाम जाम अपना विवाह कर रहे हैं। जो पहले कुछ ऑर्डर हुआ होगा वो सब भी नहीं, ऑर्डर भी किया हुआ था तो वो भी छोड़े हुए हैं, नहीं ले गए, कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया, बोलते हैं डेट कैंसिल हो गया, क्या करें, फिर आएंगे कभी तब बताएंगे, यही सब बात है। स्थिति खराब हो गई। स्थिति खराब है, हम लोग का दयनीय है। कैसे चल रहा है जीवन यहाँ? किसी तरह चल रहा है, वही दाल भात सब्जी खा के जिंदगी गुजार रहे हैं हम लोग। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कोरोना टीकाकरण करने की व्यवस्था अलग से खुदीराम बोस स्मारक स्थल या भारत माता नमन स्थल पर करने के लिए सोमवार को नागरिक मोर्चा के द्वारा जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने बताया कि हम लोगों ने जिलाधिकारी से आग्रह किया है कि कई स्वतंत्रता सेनानी लगभग 90 वर्ष से ऊपर के हैं, जिससे उन्हें आने जाने में कठिनाई होती है, जिस वजह से इन लोगों के लिए टीकाकरण का अलग से व्यवस्था कराई जाए। साथ ही वरिष्ठ चिकित्सक एवं समाज सेवी डॉक्टर शीला पांडे के आकस्मिक निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। नागरिक मोर्चा द्वारा आज जिलाधिकारी को एक पत्र देकर हमने यह आग्रह किया है कि स्वतंत्रता संग्राम में जिन महान देशभक्तों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर भारत माता की आज़ादी के लिए तन मन धन से समर्पित रहे, आज़ादी के बाद उन्हें भारत सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिया। आज कोरोना महामारी से बचाव के लिए पूरे देश में टीकाकरण अभियान जोरों से चल रहा है। मुजफ्फरपुर में भी टीकाकरण अभियान चल रहा है, लेकिन राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने यह कभी नहीं बताया कि स्वतंत्रता सेनानियों के लिए क्या व्यवस्था है, जो करीब 90-95 वर्ष के लोग हैं। हमारे अध्यक्ष नागरिक मोर्चा के डॉक्टर सूर्यनारायण शर्मा जो गन्नीपुर में रहते हैं, 90-95 वर्ष के हैं, जिनको आने जाने में दिक्कत। राष्ट्रपति से सम्मानित महान स्वतंत्रता सेनानी नागरिक मोर्चा के संरक्षक परम आदरणीय राम सजीवन ठाकुर जी जो तीन पोखरिया के पास रहते हैं, वो भी सेंचुरी मारने वाले हैं, लेकिन उन लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आज मुजफ्फरपुर के वरिष्ठ चिकित्सक एवं समाज सेविका डॉक्टर शीला पांडे के निधन पर गहरी शोक व्यक्त करती है। उनके आकस्मिक निधन से पूरा मुजफ्फरपुर शोकाकुल है। सामाजिक कार्यों में उनका काफ़ी योगदान रहता था और काफ़ी बढ़ चढ़ कर वो भाग लेती थी। आज हम सब उनके आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। लॉकडाउन के दौरान दुकानदार व व्यवसायियों का बिजली बिल माफ करने को लेकर राजद नेताओं ने अपने घर पर ही धरना दिया। महानगर राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पाली खान ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान अभी लोगों को परिवार चलाना मुश्किल है। बिहार सरकार लॉकडाउन की अवधि के दौरान की बिजली बिल माफ करे ताकि उस पैसे से लोग अपना परिवार चला सके। उन्होंने कहा कि अगर सरकार बिजली बिल माफ नहीं करती है तो फिर आगे की रणनीति तय कर आंदोलन किया जाएगा। देखिए, पूरा देश और पूरा बिहार
कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में राज्य सरकार के द्वारा लॉकडाउन लगाने का काम किया गया है, जिसका पालन आम जनता के साथ साथ हमारे व्यवसाय भाई, हमारे दुकानदार भाई भी पूरी तरह से कर रहे हैं। और आज महानगर राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ एक सांकेतिक धरना के माध्यम से बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से ये मांग करता है कि जो हमारे दुकानदार भाई हैं, जो व्यवसाय भाई हैं, उनका बिजली का जो बिल है वो माफ किया जाए। क्योंकि पिछले कोरोना काल में भी सारे व्यवसाय भाई और दुकानदार भाई हमारे दुकान बंद करके रखे थे और उसके बावजूद भी उन्हें बिजली का बिल देना पड़ा था, जिसका बहुत खासा असर जो है वो उनके जिंदगी के ऊपर पड़ा था। और इस बार भी लॉकडाउन के दौरान जो हमारे व्यापारी भाई हैं, जो दुकानदार भाई हैं, वो अपनी दुकानें बंद किए हुए हैं और इस बार भी बिजली का बिल आएगा। बिजली की खपत कुछ नहीं है, दुकानें बंद है, उसके बावजूद भी बिजली विभाग के द्वारा बिल दिया जाता है, जिसका सीधा असर खास तौर पर मध्यम वर्गीय जो परिवार है या मध्यम वर्गीय जो हमारे व्यवसायी भाई हैं उनके ऊपर पड़ता है। इसको देखते हुए और जनहित को देखते हुए आज महानगर राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है और सरकार से ये मांग करती है कि बिजली बिल को माफ किया जाए। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।